शिक्षकों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। जहां टेंशन 2-3 महीने से चल रहा था, अचानक टेंशन अलग मूड में आ गया है। ये पहला दिन अचानक एक साथ दो खुशखबरी। पहले हाईकोर्ट पटना से 13 शिक्षकों को लेकर फैसला आया और उनके लिए खास तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग को स्टे कर दिया गया। उसके बाद 2 घंटे के अंदर शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया और लगे दूसरे दिन नियुक्ति पत्र सक्षम पास शिक्षकों को देने आने आए। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जितने भी शिक्षक सक्षम पास हैं, काउंसलिंग हो गई है, वे राज्यकर्मी बन गए और अपने ही विद्यालय में बने रहें। शिक्षकों को जहां शिक्षकों ने तालियां बजाई, खुशियां जाहिर कर, लेकिन एक टस मारता रहा और टस था पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर, या कहूं कि लेकर लाखों शिक्षक, हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत दूर थे। 13-14 यानी 10 के बाद जितने भी बहाल शिक्षक हैं वे अधिक से अधिक अपने घर पे बाहर हैं। बहुत सी शिक्षिका जो हैं अपने मायके में हैं और ससुराल जाना चाहती हैं। उनके लिए टीस भरा सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आवाज लगातार उठी भी और आवाज सरकार विभाग तक भी पहुंची। और बीते दिन बड़ी बैठक शिक्षा विभाग में हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षक अगर टेंशन में रहेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? आपकी हर टेंशन को विभाग दूर करेगा। और लगे हाथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ और अपर मुख्य सचिव ने पत्र निकाला, कहा कि जो शिक्षकों की जरूरत है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। इस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही वह अप्लाई कर सकते हैं। डेट भी और बहुत कुछ, उसकी जो नियम कैटेगरी है उसको जल्द जारी करने की बात भी की गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार के शिक्षकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षक खुश होंगे तभी दे पाएंगे अच्छी शिक्षा। जिन्हें चाहिए ट्रांसफर वो करें आवेदन। 1 दिसंबर से ट्रांसफर के लिए शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन की जांच की जाएगी। जनवरी में शिक्षकों को स्कूलों में होगी पोस्टिंग। पति पत्नी, महिला, दिव्यांग, गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता। पहले से नियमों की काफी हद तक होगा बदलाव। सभी को ऐच्छिक ट्रांसफर देने का रहेगा प्रयास। सक्षम पास और बीपीएससी दोनों टीचर कर सकते हैं इसमें अप्लाई। तो यह बड़ा बदलाव और गुप्त सूत्रों से, यानी कि जो विश्वस्त सूत्रों, उनसे ये सारी चीजें लगातार पता चली हैं कि वही बात फिर थोड़ी सी अलग होगी। यानी कि महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए 10 पंचायत का ऑप्शन दिया जा सकता है और पुरुषों के लिए 10 प्रखंड का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसको लेकर, लेकिन इस बात को लेकर जब चर्चा चली तो शिक्षकों ने कहा कि फिर थोड़ी सी टिस रह जाएगी। आखिर 10 पंचायत या 10 प्रखंड क्यों? हमें 3 प्रखंड का ही ऑप्शन लिया जाए या डायरेक्ट विद्यालय का ऑप्शन लिया जाए। प्रखंड या गृह प्रखंड छोड़कर चलेगा। 3 प्रखंड का अब देखिए क्या कुछ इसको लेकर निकल करके सामने आता है। हम लोगों को तो काम है शिक्षकों की बात सरकार तक पहुंचाने, सरकार की बात शिक्षकों तक पहुंचाने। आपको यह जरूर जाननी चाहिए कि आज जो भी अचानक बदलाव हो रहे हैं वह चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो बातें पहुंची। आप कहते हैं कि ये सब यूट्यूबर लोग, ये सब चैनल वाले यूं ही वक्र वक्र करते रहते हैं, लेकिन आपको आज ज्ञात होना चाहिए अपने सरकार तक बातें नहीं पहुंचाई। आपकी बातों को हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने में कोशिश लगातार किया था और आप सफल भी हुए और उम्मीद जताते हैं कि आपकी हर मांग को जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी अब बिल्कुल चुनावी यानी इलेक्शन मोड में आ गई है। केवल आवाज बुलंद कीजिए, हम लोगों को बताइए और क्या बदलाव की जरूरत है, किस बात को आगे और उठाई जाए। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग को साफ शब्दों में कह दिया है कि शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय को भी देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली को लेकर भी किया है। फटाफट काम को, है ना, पूरा कीजिए। लगे हाथ विभाग ने एक और पत्र निकाल दिया स्कूल टाइमिंग को लेकर। कहा कि अब स्कूल 1 दिसंबर 2024 से सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक चलाई जाएंगी। यानी कि बिहार में शिक्षकों को मिली है बड़ी राहत। नीतीश सरकार ने बदली टाइमिंग, स्कूलों की टाइमिंग जो है, बिहार सरकार स्कूलों में समय बड़ा बदलाव कर दिया गया है। गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से समय को लेकर पत्र जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चलेगा। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इस बीच कुल 8 घंटे पढ़ाई होगी। जारी किए गए पत्र में कहा गया कि 9:30 बजे विद्यालय शुरू करने का समय होगा, जबकि 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रार्थना करा लेना है। 10 बजे से 10:40 तक पहली घंटी होगी, 10:40 से 11:20 तक दूसरी घंटी होगी, वहीं तीसरी घंटी 11:20 से 12 बजे तक होगी। इसके बाद 12 बजे से 12:40 तक लंच का समय होगा।
इसी तरह से 4 बजे तक टाइमिंग बताई गई है। शिक्षकों को ट्रांसफर नीति सरकार का यह बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें शिक्षकों में खुशी है, लेकिन कई तरह की त्रुटियां भी शिक्षक बता रहे हैं। वहीं 8,181 हेडमास्टर नए शिक्षकों को जल्द ही बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। यह मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही हेड टीचर और प्रधानाध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं प्रमाण पत्र में सुधार की सुविधा हुई। अब ऑनलाइन बिहार के बोर्ड की बात है, नहीं लगाना होगा क्षेत्रीय कार्यालयों का चक्कर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा। अब जल्द ही बिहार बोर्ड के सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में बोर्ड के परीक्षा भवनों से क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसकी तैयारी बिहार बोर्ड ने शुरू कर दी है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। वहां की सभी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। काउंटर पर स्टूडेंट की भीड़ नहीं लगेगी। अगर कोई स्टूडेंट नाम में सुधार कराना चाहता है या सीटेक में किसी भी प्रकार का सुधार कराना चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन का मौका उन्हें दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इधर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा। 10वीं की परीक्षा 12वीं की 4 अप्रैल तक होगी। 86 दिन पहले टेस्ट शीट जारी 10:30 बजे से सुबह से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री के समक्ष कह डाला कि शिक्षकों को लेकर के बहकावे में ना आए। और कोई भी शिक्षक जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। शिक्षकों को भी ताने सहने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी मेधा से अपनी योग्यता साबित की, सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण, अपनी पात्रता दिखाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति सेवा का पौधा लगाया। उसे भी कभी मुरझाने नहीं देंगे, इसलिए शिक्षकों को किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। विजय चौधरी ने शिक्षकों को समझाने की कोशिश की। वहीं मीडिया से शिक्षकों ने कहा कि नियोजित शिक्षकों से सरकारी शिक्षक बनने का सफर काफी यादगार होगा। कभी हंसी, कभी खुशी, तो कभी गम मिला, कभी फूलों का माला तो कभी कांटों की ताज मिला। कई तरह के सवाल भी उठे और हम लोग डटकर मुकाबला किए। शिक्षकों पर जब आरोप लगे तो शिक्षकों ने अग्नि परीक्षा भी दी और बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 में भी प्रवेश किया और अब प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से देकर प्रचंड लहराने की कोशिश की है, जीत दिखाने की कोशिश की है। तो अब बोलने वाले का मुंह भी बंद हो गई है, जुबान भी बंद हो गई है। शिक्षकों ने कोई कमी नहीं है, भरपूर दम है और शिक्षकों पर जब उंगलियां उठेंगी शिक्षक अपनी परीक्षा में पास होते रहेंगे। हर तरह की अग्नि परीक्षा शिक्षकों को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन शिक्षकों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। भले ही आज राजकर्मी बन रहे हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से हमें राजकर्मी बनाना चाहिए। जिस प्रकार से राजकर्मी हर चीज मिलते हैं, शिक्षकों की जो शुद्ध वेतनमान है, सही वेतनमान है, वो शिक्षकों को मिलना ही चाहिए। तब हमें और गर्व होगा, और गर्व यह होगा कि शिक्षकों को जो चाइनीज वेतन देकर सरकार थोड़ी देर के लिए निराश कर रही थी, तमाम शिक्षकों में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह शुभ संकेत होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बातें पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिएगा और चलते चलते वादा कीजिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय